एक किताब छप गई थी हाउ टू मैनेज योर लाइफ, उसकी जगह वाइफ हो गया था 2 मिलियन कॉपी 2 दिन में पिट गई। तो ये भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है, वैसे ऑनलाइन भी है, अगर किसी को कॉपीज चाहिए तो ले लो यार। यहाँ पे जजमेंट की कॉपी हमारे पास 10 कॉपीज है। कहाँ है ये ऑनलाइन यूआरएल बताओ ना ऑन द वेब। सर ये ब्लॉग इसका आ जाएगा, दोनों पे है, ग्रुप पे। सर इसका ब्लॉग आ जाएगा जो सारे ग्रुप्स पे बांट दिया जाएगा। फेसबुक ब्लॉग में ये वीडियो भी होगा, ये जितना डॉक्यूमेंटेशन है सारा होगा, जजमेंट की कॉपीज होंगी, जो राजन ने डॉक्यूमेंट बनाया हाउ टू हैंडल वुमेन्स सेल उसके भी डिटेल्स होंगे, ठीक है। तो वो मत परेशान होइए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है यहाँ पे मैं बताना चाह रहा कि आप घबराइए मत, घबराने से कुछ नहीं मिलेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आगे भी बिल्कुल नहीं है, आगे वहाँ तो आपको बिल्कुल ही नहीं है, वो इसका प्लेग्राउंड। चलो अब एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ, एग्रीमेंट इन वुमेन सेल। वुमेन सेल में हुआ एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है, मान्य है। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है जब आप एक चांस पे रीच कर जाते हैं कि हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस पे करना। उस समय आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप बोलो जी इस पे मैं साइन नहीं करूँगा, अगर आपको ठीक नहीं लगता है मैं मुकदमा लड़ने को तैयार हूँ, ठीक है, या आप उसके अंदर अपनी कोई कंडीशन डलवाना चाहें तो वो डलवा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ये किया जाता है कि आपके पास समय नहीं है, या तो आज होगा या नहीं होगा, या फिर कभी नहीं होगा। इंटेलिजेंस ये है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कभी नहीं वाला ऑप्शन चूज करें। जो भी डॉक्यूमेंट बनता है उसको 10 बार पढ़ लें। लेकिन ये एनफोर्सेबल है, बिल्कुल एक बार यहाँ करने के बाद कुछ नहीं हो सकता। जी, उसके ऊपर लिखी जाती है मेडिटेशन, दिस वाज एंटर्ड इन अ मेडिटेशन सेल। जो भी मेडिटेशन सेल के अंदर हुआ एग्रीमेंट होता है वो इन्फोर्सेबल होता है। दो चीज़ इन्फोर्सेबल नहीं है, एक आप तलाक नहीं दोगे, तलाक नहीं दोगे आप अपना विड्रॉ कर सकते हो कंसेंट, वो कभी भी कर सकते हो। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट्स हैं कि कोई भी कभी भी विड्रॉ कर सकता है। बट कंसीडरेशन जो है, रिकवरी जो है, एडमिटेड लिस्ट जो है, ये आप वापस करेंगे, ये इन्फोर्सेबल। ऐसे अगर लड़की कंप्लेंट विड्रॉ नहीं करती है उसके बाद, वो भी इन्फोर्सेबल है। वो कंप्लेंट अगर एफआईआर में कन्वर्ट होती है तो वो क्रैश हो जाती है, ठीक है। पर आप बिना पढ़े जल्दबाजी में डर के कोई भी डॉक्यूमेंट साइन ना करें। वहाँ पर बिना पढ़े अगर वो साइन कर दे, हाँ, अगर वो डर के मारे कर दे तो घर आओ, वापस आओ, सबसे पहला काम करो सीपी को, डीसीपी को, एसीपी को कंप्लेंट करो कि मेरे से फोर्सफुली ये साइन करा लिया गया। ये आपने जितनी जल्दी रिकॉर्ड पे ले आओगे उतना आपके अच्छा है, वरना हमेशा ये होता है कि ये आफ्टर थॉट है, क्योंकि एग्रीमेंट को एग्री नहीं करना चाहता, ये आफ्टर थॉट है। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा जब हाई कोर्ट जाएगा दूसरी पार्टी, बट ये एग्रीमेंट है, आप एक और पचड़े में पड़ जाओगे। और अगर उसके बाद एफआईआर हुई तो आपको बेल मिलने में उतनी दिक्कत होगी, क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट एंटर किया था जिसमें आपने कुछ चीज़ें एग्री करी थी देने के लिए, और अब आप देना नहीं चाहते। ये 2-3 फैक्चुअल केसेस हैं जो कि हुए हैं। मैं 2 मिनट के लिए ऐड सर करना चाहूँगा। वितेश जरा यूपी के बारे में भी बताएंगे। यूपी का मतलब गाजियाबाद, नोएडा, ये सब आ जाता है। फरीदाबाद, गुड़गांव सर ने पंजाब एंड हरियाणा में कवर किया था। उन लोगों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सीएडब्ल्यू सेल से रिलेटेड सिर्फ जो लोग अपने केसेस यूपी में लड़ रहे हैं, या जिनको डर है कि उनका केस यूपी और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में हो सकता है, जहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि उत्तराखंड और यूपी 2 ऐसे स्टेट्स हैं मेरी नॉलेज में जहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर जो आपका केस यूपी या उत्तराखंड में होता है तो आपको स्टे ऑफ अरेस्ट मिलता है हाई कोर्ट से, वो भी। तो जैसे ही आप लोगों को पता चले कि या जिसका भी केस है उसको पता चले कि उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर हुई है, तो आप तुरंत हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उससे पहले आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, नंबर 1। कमिंग बैक टू सीडब्ल्यू सेल, यूपी में सीडब्ल्यू सेल नहीं है, वहाँ पे महिला थाने जैसी कोई चीज़ है, वहाँ से आपको फ़ोन या नोटिस आना चाहिए आइडियली। बट यूपी की पॉलिटिकल कंडीशंस देखते हुए, यूपी की क्राइम हिस्ट्री देखते हुए कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास नोटिस आएगा। एक धारा होती है 156(3) जिसके थ्रू लड़की मजिस्ट्रेट के थ्रू जाके डायरेक्टली आपकी एफआईआर रजिस्टर करवा सकती है। ऐसा रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के थ्रू भी एफआईआर नहीं हो रही हैं, बट देयर इज नो सच गारंटी। So people who are fighting their cases in states like
UP at least I would say, and probably Bihar, I don't know about Bihar right now, but UP is a very very ट्रिकी प्लेस जहाँ पे आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा अपनी FIR का पता करने के लिए। एक तरीका जो अभी तक मेरी समझ में आया है वो ये है कि जहाँ पे आपको लगता है कि लड़की रहती है अपने पेरेंट्स का, जहाँ पे उसका घर है, मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़की FIR वहीं से करती है। उस लोकल इलाके के थाने का नंबर आप ले लीजिए, SHO का नंबर ले लीजिए और उसको फ्रीक्वेंटली फ़ोन करते रहिए। हर बंदे को पता चल जाता है अपने केस की डिटेल्स के हिसाब से कि मेरी FIR अब हो सकती है या अब मामला उस लेवल पे आ गया है जहाँ पे शी विल ट्राई टू अप्रोच द पुलिस और द लोकल गवर्नेंस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सो आप हर हफ्ते, मैं खुद कुछ लोगों के लिए फ़ोन करके पता करता हूँ और लोगों को उस लोकल थाने में फ़ोन कर लीजिए और पूछ लीजिए कि क्या मेरे खिलाफ कोई FIR हुई है, मेरा नाम ये है, तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं जनरली। सर देखिए, बीवियों ने चांसेस होने नहीं दिया, तो अभी भी मौका सोने का नहीं है। ठीक है, विजिलेंट रहना है, ध्यान रखना है, परेशानी नहीं होगी। ये इस चीज़ का तो है कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो परेशानी नहीं होगी। ये पल्ले ऐसे शुरू होते हैं, लड़की का पल्ला भारी होता है, धीरे 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 बैलेंस आके उल्टा भी हो सकता है। तो इसलिए दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जो जो यहाँ पे बताया जा रहा है उन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से याद रखना है और हेमंत जी पूरी बात सुननी है, उसके बाद सवाल पूछना है। पूछिए सर। सर FIR और कंप्लेंट में कोई फर्क होता है क्या? कंप्लेंट ही जनरली FIR बन जाती है। जो लड़की कंप्लेंट देती है महिला थाने में, दिल्ली जैसी जगहों में तो वो एज इट इज कन्वर्ट हो जाती है FIR। ऑलमोस्ट हर जगह और हर जगह, क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट उसमें डालना नहीं चाहेगी। तो जो कंप्लेनेंट ने लिखा है वो चीज़ वैसी की वैसी FIR मोस्टली बन जाती है। इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप उस कंप्लेंट की कॉपी जल्दी से जल्दी निकाल लें ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपके ऊपर क्या एलिगेशंस लगे हुए हैं या लगने वाले हैं, सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डिफेंस अगेंस्ट दोस्त। अगर वो FIR की कंप्लेंट की कॉपी ना दे तो क्या किया जाए? सर वो बताया सर अभी बताया तो उन्होंने सेशन में CIC की जजमेंट बताई थी, आप RTI लगा के ले सकते हैं। नीलाद्री जी ने एक और इंटेलिजेंट तरीका भी बताया था कि आप किसी तरीके से निकलवा लें, फिर उसे RTI CAW सेल में। सर इसका वीडियो आप लेट आए हैं क्या? नहीं अच्छा ओके सॉरी। अभी राजन ने बताया इसका वीडियो भी अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, आप यूट्यूब के वीडियो को रेफर कर लेना प्लीज़। पर RTI और ये सेपरेटली बात कर लेना हम में से किसी से। इसमें है, आपको कंप्लेंट की कॉपी आप निकलवा सकते हैं। वो पूरा इसके लिए पहले हमने एक RTI का सेशन किया था, जाके उसका वीडियो देखिए। उसमें रेपिटेटिव क्वेरीज थोड़ा सा कम हम प्रेफर करेंगे। जो लोग यहाँ पे आए हैं पहले वो CAW सेल से अपनी क्वेरी शांत कर लें, उसके बाद हम RTI की क्वेरी शांत करेंगे और मेंटेनेंस AB इन सब के लिए अलग अलग सेशन करेंगे, उनमें ये क्वेरी शांत करना चाहेंगे। कोई बहुत अर्जेंट क्वेरी है, बहुत कल ही केस है, तो भैया थोड़ी सी बाहर निकल के 2-4 मिनट में हम यही हैं वहाँ पे बात कर लेंगे। सर CAW को लेके कोई और सवाल किसी के दिमाग में अभी? एक क्वेश्चन है, CAW साल जैसे मेरे केस में है, अपोजिट पार्टी ने ना 156(3) करके फोर्सफुली बंद करा दी। तो इसको आप 156(3) में हरियाणा के अंदर फ़ौरन FIR हो जाती है, दिल्ली के अंदर वो CAW सेल में जाता है। नहीं, CAW साल में था, उन्होंने 156(3) करके FIR करा दी। हरियाणा के अंदर होती है, दिल्ली के अंदर नहीं होती। यूपी में भी हो जाती है। बंगाल में भी होता है मेरा केस। मतलब कि हर एक स्टेट के अलग तरीके हैं ना काम करने के, हर एक स्टेट पुलिस अपने तरीके से काम लोग करती जरा है। बैठ जाएं। मैं बोलूं? वैसे बेहतर यही है कि बैठ जाए जो खड़े हैं। बैठ जाओ। और किसी का कुछ क्वेश्चन दिल्ली CAW से रिलेटेड? तो आइए नमनी जिनको सजा 7 साल की है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जो 7 साल आपने गलत पढ़ा उसको। ऐसा एक तो अखबार में जो पढ़ते हैं ना, आप ये मत सोचिए वो सच है। अखबार में तो ये भी आया था लड़की को लात मारना क्रूएल्टी नहीं है, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून ये मतलब कि 498 का कानून है, उसमें जो जजमेंट थी उसमें ये लिखा था किकिंग डॉटर इन लॉ इज नॉट क्रूएल्टी अंडर 498 और अखबार में आ गई जी लड़की को लात मारना क्रूएल्टी नहीं है। अखबार में जितनी आइडिया होती है वो ट्रू नहीं होती है। कानून ये है कि 7 साल से कम की जितनी भी सज़ा है उसमें आईओ को एक रीज़न देना पड़ेगा अरेस्ट के लिए, और प्रेफरेंस है, ये प्रेफरेबल है कि वो सामने वाली पार्टी को नोटिस इशू करे, उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। ये कानून नहीं है, ये प्रेफरेंस है, डायरेक्टिव है, इट इज़ नॉट लॉ। रीज़न मेंशन करना पड़ेगा। रीज़न मेंशन करना लॉ है, आपको नोटिस देना, रीज़न तो वो मेंशन कर देगा ना। रिकवरी, ये विटनेस को ये जो आइटम्स थे उनको छुपा देते अगर मैं इनको नोटिस देता तो। But generally, what we found that from 41A from our experience is that arrest has been decreased because the police are reluctant to give an is something, that is a different thing। पर जैसा कि हमने देखा है पुलिस के ऊपर किस तरह के इन्फ्लुएंस चलते हैं,
अगर आप उस तरह का इन्फ्लुएंस लगा सकते हैं आप लगाइए, अगर सामने वाली पार्टी लगा सकती है तो आप अपने आप को बचाइए, क्योंकि उसको एक रीज़न देना है, ये जरूरी है, नोटिस देना कोई जरूरी नहीं। Parents are staying away. Then also when the case is being registered, so then also सर सेफ्टी सेफ, आप बाहर जा रहे हो, बरसात होने की संभावना है, तो बेहतर है कि छाता लेके चलो ना। क्यों आप कहते हो कि पता नहीं बरसात आएगी नहीं आएगी, तब देखेंगे कि छाता लेना है या नहीं लेना। वैसे छाता तो लेके चलो, खोल तब लेना यार। Achha, maybe Navneet would like to add something. He's a member from Meerut. So anything related to CRW cell or something? यूपी में बेसिकली जो स्टार्टिंग में जब एफआईआर जाती है तो उसके बाद महिला थाने से परिवार परामर्श केंद्र में मैटर चला जाता है। आमतौर पर 99% केसों में वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं होता, एक दूसरे पर बहुत गंदे गंदे एलिगेशन लड़का लड़की दोनों लगाते हैं और लड़की ज़्यादा भड़क कर आती है। वो सोचते हैं कि हम इस समय भगवान हैं और वास्तव में होता कुछ नहीं है। एट लास्ट एफआईआर हो जाती है। जो लड़के उस कंडीशन में अपना दिमाग या वो लूज कर देते हैं या डर जाते हैं वो ही मारे जाते हैं, वरना सीधा सीधा हिसाब ये है कि आप